दानवीर कर्ण और चंदन की लकड़ी। अंगदेश के राजा कर्ण की दानवीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वो ऐसे दानी थे जिन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनका महल हमेशा याचकों और भक्तों से भरा रहता था। सुबह वे अपने स्नान के बाद सोने के रथ पर चढ़कर नगर में निकलते और जरूरतमंदों को वस्त्र, धन और भोजन दान करते। उनका हाथ हमेशा देने के लिए उठा रहता था। एक दिन संध्या ढल रही थी, तभी एक गरीब और थकी हुई स्त्री उनके द्वार पर पहुंची। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर मजबूरी थी। उसने राजा को प्रणाम किया। ने कांपती आवाज में कहा, हे राजन, मेरे बेटे के लिए चिता की लकड़ी चाहिए। वो एक विशेष दुर्लभ चंदन वन में मिलती है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। के प्रधान सेनापति ने धीरे से कहा, महाराज, रात घिर चुकी है और वो वन बहुत दूर है। कल सुबह किसी सेवक को भेजा जा सकता है। पल सोचा और फिर दृढ़ता से बोले, याचक मेरे द्वार पर आकर लौटा, ये मेरे लिए मृत्यु समान है। मैं अभी स्वयं जाऊंगा। उन्होंने अपना धनुष और ढाल संभाला। अंधेरी और पथरीली राह पर तेजी से चल रहे थे। दुर्लभ चंदन के पेड़ की पहचान करने के लिए उन्हें एकाग्र होना पड़ा। उनका शरीर थका हुआ था, पर मन में सिर्फ वो स्त्री थी। उन्होंने चंदन काटना शुरू किया। आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कीचड़ ने राह और कठिन बना दी। कर्ण तब भी रुके नहीं हुए और मिट्टी से सने हुए कर्ण ने आकर वो बहुमूल्य चंदन की लकड़ी स्त्री को सौंप दी। स्त्री की आंखों में अब कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कर्ण के चरणों को स्पर्श किया। ये मेरा धर्म है। उस दिन लोगों ने समझा कि दानवीरता केवल धन देना नहीं, बल्कि अपनी सुविधा, आराम और यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर भी याचक की इच्छा पूरी करना है।